हरियाणा सरकार की नई शिक्षा नीति के विरोध में मुंडाखेड़ा के ग्रामीणों ने आज स्कूल पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद स्कूली बच्चे अपने अपने घर चले गए। ग्रामीणों के अनुसार सरकार द्वारा कई विषयों को स्कूल में समाप्त कर दिया गया है, जिससे उनके गांव के बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि आने वाले समय में स्कूली बच्चों के इम्तिहान भी नज़दीक आ रहे हैं और स्कूल में अध्यापक नहीं हैं, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से। वहीं स्कूल के अध्यापकों ने बताया कि पिछली बार 10वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। 37 बच्चों में से 28 बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में आया था। एक टीचर ने बताया कि वर्ष 2016 में हमारे पास 116 बच्चे थे और अब बढ़कर उनकी संख्या 250 हो गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अपनी शिक्षा नीति में सुधार करे, नहीं तो हम आने वाले समय में स्कूल को बंद कर देंगे और खुलने नहीं देंगे। मुकेश है जी। बताएंगे, जो ताला लगाया है स्कूल में पढ़ाई का तो ताला किस कारण लगा? ये ताला जी इसलिए लगाया गया है, जो सरकार ने नीति चलाई है 50 बच्चों पे एक टीचर। उस समय हमारे स्कूल में जो है इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इन सब्जेक्टों के टीचरों के तबादले हैं। भूगोल का टीचर है, जैसे और सब्जेक्ट का टीचर है, वो 50 बच्चों के हिसाब से यहाँ 4 टीचर रहेंगे। तो आप ये बताएं कि जो भूगोल का टीचर है वो कैसे इंग्लिश पढ़ाएगा, कैसे मैथ पढ़ाएगा और कैसे बच्चों को कंट्रोल करेगा। तो ये तो सरकार की जो नीति है ये तो बिल्कुल ही समझ से परे है। ये तो विरोधी जो देश है पाकिस्तान कर रहे हैं, वो भी अपने देश के प्रति ऐसी भावना नहीं रख सकता जो सरकार ने रखी है शिक्षा नीति के विरोध में। कैसे पढ़ा देगा टीचर, ये बताइए आप। अगर सरकार की ये नीति अच्छी है, हम मानते हैं सरकार की सोच है, उन्होंने कुछ कदम उठाया तो सोच के उठाया होगा, तो सरकार गांव-गांव आए, इन हर गांव में आदमियों को इकट्ठा करके और अपनी नीति के बारे में समझाए और विरोध का आभास करे, ताकि गांव के आदमियों से ये पता चले सरकार को कि तुम्हारी नीति ठीक है या नहीं है। ये मनमर्जी नीति चलाने वाली थोड़ी ना है कि 50 बच्चों पर एक टीचर कर दिया। जो शिक्षा मंत्री है वो किसी स्कूल में पढ़ लिख के तो शिक्षा मंत्री बनाया होगा, ना पढ़ा हो तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन नीति के बारे में किसी शिक्षित आदमी से तो कोई ज्ञान ले ले कि भूगोल का टीचर इंग्लिश मैथ कैसे पढ़ा देगा। ये तो उस शिक्षा मंत्री को अकल होनी चाहिए जिसने सदन में बैठ के ये प्रस्ताव पास कराया होगा, इसका ये तो होना चाहिए। और जो 3 टीचर थे पहले ही हमारे स्कूल में कम थे 3 सब्जेक्टों के, और अब 5 टीचर गए। इस नीति के तहत 3 टीचर पहले नहीं थे स्कूल में। कुल मिला के बच्चों का जो भविष्य लटका नहीं, हमें तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सरकार इस बारे में गांव-गांव आके बताए कि बच्चों का भविष्य कहाँ है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। हमें तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि क्या सोचे क्या करे, क्योंकि एक स्कूल ही एक ऐसी संस्था थी जिसमें गरीब बच्चों के गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ गए, कुछ न्यू सोचे करते भी रोजगार से तो हो जाएंगे। और वो जो पहली सीढ़ी है सरकार ने उसी को ख़त्म कर दिया। पहली पैड़ी पे ही बच्चा नहीं चढ़ेगा तो आगे की सोचे क्या, हमें कहाँ वो फाइट करेगा। बताएंगे, आज ताला लगाया स्कूल? ताला लगा स्कूल में जी। बच्चे है ना, बच्चे अरे बढ़िया पढ़े थे। ये जो जहाँ से मास्टर मारे के तो मास्टर आने चाहिए ना, ये रखने चाहिए। कुल मिला के ये फैसला हमारा यो फैसला है कि तो हमारे मास्टर ये जाने नहीं चाहिए, और जाएंगे तो हमारा मास्टर उतने आने चाहिए। आपका क्या नाम? रामपत जी, बताएंगे, जो ताला लगाया स्कूल में, बच्चे हैं 200 बच्चे बता रहे हैं स्कूल में। हाँ, टीचर हैं, टीचरों का तबादला कर दिया। तबादला कर दिया, फिर टीचर नहीं आए थे, बालक कैसे पढ़ेंगे। टीचर वैसे कम से स्कूल में पहले पूरे को ने, और फिर तबादला हो गया आगे तो स्कूल तो बंद हो जाएगा, बाढ़ के पढ़ेंगे। ये आज ये मुंडाखेड़ा में है, गांव में का जो स्कूल है, स्कूल का ताला लगा है, तो आगे भी कोई ऐसी रणनीति होगी कि आसपास के गांव को इकट्ठा करा जाएगा या कोई ऐसी नीति बनाई जाएगी? हाँ, तो मास्टर ना आओगे तो फिर ताला ला दे। हाँ, नरेंद्र नाम है जी मेरा। आज जैसे गांव स्तर पर ताला लगा जी जी, तो और जो आसपास के गांव जी हम आगे अपनी रणनीति बनाएंगे। गांव के बुजुर्ग आदमियों को लेकर गांव के आसपास के गांव में जाएंगे, उनके पंचायत मेंबरों से, सरपंचों से मिलकर आगे कार्रवाई करेंगे, ताकि ये जो हमारा शुरुआत हुई है ये पहले ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे इस पर कार्रवाई हो, ताकि सरकार जो ये नीति बना रही है
ये एक तो टीचर वैसे ही हमारे स्कूल में कम है, ऊपर से तबादले कर दिए, वे वापस नहीं आएंगे। तबादले बाद जो नई नीति बनाई है उसके विरोध में हम जन जागरूक अभियान भी चलाएंगे। मैथ का तो 2 साल हो गए, साइंस नहीं, साइंस है यहाँ पर। ये लड़की है साइंस लेना चाहे वो बाहर का नहीं, माँ बाप की वही इतनी हैसियत है जो भाई गुंजाइश है जो बाहर भेज दें उन्हें प्राइवेट कॉलेज में या बाहर, तो यहाँ ये साइंस जरूर आनी चाहिए। क्या नाम आपका? कौन सी क्लास में? बताएंगे जो आप बोर्ड की क्लास है आपकी? हाँ जी, तो हमारी बोर्ड की क्लास है और ऊपर से ये टीचर्स भी नहीं दे रहे हैं, तो हमारी जो मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, अगर मेन सब्जेक्ट ही नहीं रहेंगे तो हम आगे क्या कर लेंगे। गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देगी, हमारे टीचर्स हमें वापस दें, हमारी पूरी लाइफ इसी के ऊपर डिपेंड। बताएंगे जो टीचर अब तबादला हुआ तो उससे पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा? सर बहुत हुआ है, क्योंकि पिछले साल भी मैथ का टीचर नहीं था और अभी भी बच्चों ने 11th क्लास में मैथ लिया है, बाकी कुछ सब्जेक्ट लिए हैं, उनके टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं और फिलहाल इंग्लिश का और कुछ सब्जेक्ट के टीचर हट गए हैं, तो बाकी दूसरे सब्जेक्ट के जो मेन टीचर है वही पढ़ाएंगे, तो उनसे अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। ये नहीं कहते हैं कि टीचर्स अच्छी पढ़ाई नहीं कराते, बट जो उनका मेन सब्जेक्ट है वो उनमें एक्सपर्ट है, बाकी दूसरा सब्जेक्ट वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ा सकते। तो पढ़ाई पे असर होगा? पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। बोर्ड की क्लास के जो बच्चे हैं उनका क्या होगा? सर बहुत बुरा असर होगा उन पर, तो उनके कंपार्टमेंट भी आएंगे, बच्चे बहुत डल हो जाएंगे। 10th क्लास में आया है सर, 10th क्लास में मैथ्स के बहुत सारे बच्चों को कंपार्टमेंट आया है, दोबारा दिया है बच्चों ने एग्जाम।